4 दिन में ला लीगा स्टार्ट होने वाली है एंड स्टिल क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। अबे हमारे प्लेयर रजिस्टर कब होंगे? कब होगा जुआन गार्सिया रजिस्टर? कब होगा रैशफोर्ड रजिस्टर? कब होगा शेज़नी रजिस्टर? एंड नोबडी नोज, नोबडी मीन्स नोबडी, नोबडी डज इट बेटर। हमारे क्लब से तो डेफिनेटली कोई भी बेटर नहीं करता इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फेलियर्स, और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। मैंने देखो पर्सनली आप लोगों को बताया था, मेरी वीडियोस में के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि लेट्स वेट फॉर 10th to 12th अगस्त, और आज 12 अगस्त आ चुकी है। आज ऑडिटर की डिटेल्स, ऑडिटर की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो अभी तक आई नहीं है एंड थोड़ी उम्मीदें लग भी नहीं रही हैं। अब ऐसे में अगर आप मुझसे पूछते हो कि कौन से प्लेयर्स को बार्सिलोना रजिस्टर कर रही है, कौन से को नहीं कर रही है, यहाँ पे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। द प्रायोरिटी स्टिल इज कि भाई जुआन गार्सिया को हमें रजिस्टर करना है किसी भी हाल में ला लीगा के स्टार्ट होने से पहले पहले। दैट मीन्स कि 16 अगस्त को हमारा मैच है, तो दैट मीन्स उसमें हमें किसी भी हाल में जुआन गार्सिया को खिलाना है। एंड एज इफ नाउ हमारे पास शायद से बैंडविड्थ अभी भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी राइट नाउ बार्सिलोना प्लेयर्स के सामने आ चुकी है। हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा गोलकीपर खेलने वाला है, बिकॉज अगर आप उठा के देखें तो रजिस्टर्ड गोलकीपर राइट नाउ बार्सिलोना में या तो इनियागी पेना है या फिर आप कोचेन को उठा के लेके आते हो। तो ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे सामने दिख रही है हमको भी, और डेफिनेटली मैनेजमेंट को भी दिख रही होगी। मेरे व्यूअर्स में से कई सारे लोगों ने बोला कि हमने पाओ विक्टर बेचा, हमने भाई पाब्लो टोरे बेचा, हमने भाई इतने आंसू फाती को भेजा, 8 मिलियन उससे फ्री अप हुआ होगा। इनिगो आपका ये अभी टर स्टेगन की 80%, एंड देन उससे पहले भी हमने कई सारे लोगों का टर्मिनेट किया है कॉन्ट्रैक्ट, लाइक जस्ट आप लैंगले की बात कर लीजिए। क्या ये सब इनफ नहीं थे हम लोगों की वेज लिमिट में जगह बनाने के लिए? एंड जो अभी जिस सिचुएशन में बार्सिलोना है दैट टेल्स यू कि भाई नहीं है, दैट वाज नॉट इनफ। मैंने अपनी वीडियोस अपनी स्ट्रीम पे बार बार ये कहा था कि हमारी जो वेज लिमिट थी 464 मिलियन समवेयर अराउंड लाइक दैट, उसको हम एक्सीड करके बैठे हुए थे। मतलब उसमें आप ऐड कर लीजिए, हम लोग समवेयर अराउंड लाइक 494 मिलियन अराउंड के अराउंड हम लोग प्लेयर्स को रजिस्टर करके बैठे हुए थे। थैंक्स टू द कोर्ट एंड ऑलमोस्ट खेल पाए थे, बिकॉज अगर आप ओवरऑल अगर देखते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, बट कोर्ट ने हमको डेफिनेटली हेल्प किया था। बट ये सारी जो सेल हुई उसकी वजह से हम लोग आसपास पहुंचे होंगे वेज लिमिट के, बट क्या हम लोग अंडर द वेज लिमिट पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे? बिकॉज अगर हमको किसी नए प्लेयर को रजिस्टर करना है तो हमें अंडर द वेज लिमिट होना पड़ेगा। उतना गैप ज़रूर होना चाहिए वेज लिमिट के अंदर, जो कि अभी बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। कोई भी रिपोर्ट्स नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है राइट नाउ बार्सिलोना की तरफ से या फिर मीडिया हाउसेस की तरफ से जो बताता हो, जो क्लैरिटी देता हो क्या बार्सिलोना एक्चुअली में रजिस्टर कर पाएगी इन प्लेयर्स को कि नहीं कर पाएगी। अगर ऑन दी अदर एंड आप देखो, अभी लपोर्ता का एक इंटरव्यू आया था, वो कह रहा है कि दिस पर्टिकुलर वीक जिसमें अभी हम लोगों का मैच भी है, सैटरडे रात को मैच भी है, दिस विल बी ए इंटेंस वीक फॉर इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं, सजेस्ट कर रही हैं कि जुआन गार्सिया, जैसे कि मैं कह चुका हूं कि प्रायोरिटी 1 है और उसको किसी भी हाल में रजिस्टर करना है टीम को, एंड दे विल डू इट। तो दैट टेल्स यू कि भाई कहीं ना कहीं जुआन गार्सिया तो रजिस्टर होने वाला है। मैं भी यही चीज़ें आपके साथ अपडेट कर रहा था, बट रैशफोर्ड एक वन ऑफ द प्लेयर्स हैं जो कि शायद से रजिस्टर नहीं होने वाले इस वीक में। इस पर्टिकुलर मैच को तो वो मिस करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है, मयोर्का वाला मैच। एक्सपेक्टेशन इस टीम से, इस मैनेजमेंट से थोड़ी सी कर पाना मुश्किल हो गई है। कोई भी चीज़ें हम इन पे छोड़ नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़ इन पे रिलायबली छोड़ी नहीं जा सकती है। एट द सेम टाइम जो उनके मुंह से बातें आती हैं उस पर बिलीव भी नहीं किया जा सकता। हमारे पास 5 प्लेयर्स हैं जो अभी अनरजिस्टर्ड हैं, और गारंटी भी नहीं कि इनमें से कितने रजिस्टर होंगे कितने नहीं होंगे। अगर हंसी फ्लिक की माना जाए तो एक रिपोर्ट आ रही है कि वो रैशफोर्ड को प्रायोरिटी देना चाहता है। वो जो भी उसने उसके अंदर देखा गेम्स में, इतने गेम्स में नंबर 9 वाली पोजीशन में, उसको लगता है कि वो काफ़ी अच्छा कर सकता है रैशफोर्ड को। पर्सनली आई ऑल्सो थिंक कि भाई मतलब हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसने गोल नहीं कर पाया, वो जो इजी गोल उसने मिस किया, बट ओवरऑल आई कैन सी कि भाई कुछ ना कुछ रैशफोर्ड के अंदर से कुछ निकल के आने वाला है। समथिंग मैजिकल कैन गोना हैपन, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। एक तरफ आप रफीनिया से वो मैजिक प्रोड्यूस करते हुए देखते हो कि कभी कभी रफीनिया कर देता है, ऑन दी अदर एंड डेली बेसिस पे भाई लामिन यमाल मैजिक प्रोड्यूस कर रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई सिमिलर टू रफीनिया मार्कस रैशफोर्ड भी वो मैजिक प्रोड्यूस करेगा। अभी नहीं, थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस में आने दो एंड ही विल डू इट। सेम गोज विद हांसी फ्लिक, वो भी यही कुछ सोच रहा है कि भाई अगर रैशफोर्ड को हम लोग रजिस्टर कर पाते हैं तो वो उसको मयोर्का के गेम में नंबर 9 वाली पोजीशन में स्टार्ट करवाना चाहता है। देन आपको पता ही है कि भाई क्लब में करंट सिचुएशन क्या है, एंड यू विल सी फरहान यहाँ पे 9 नंबर पे स्टार्ट करते हुए दिखेंगे।
अगर हम लोग बात करें स्टार्ट की, तो एक जगह पे हंसी फ्लिक और कंफ्यूज्ड हैं, और वो पर्टिकुलर पोजीशन है राइट बैक की। वो कंफ्यूज्ड हैं भाई, एरिक गार्सिया को मयोर्का के अगेंस्ट स्टार्ट दिया जाए या फिर कुंडे को दिया जाए। देखो इस गेम में जो प्री सीजन हमने जो देखे हैं, अभी कोमो वाला की जो गेम देखा हमने, एक चीज़ भाई डेफिनेटली सब अग्री करेंगे कि एरिक गार्सिया की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। पिछले सीजन में जब उसको एक्चुअली इंजरी जब हुई थी कुंडे को, तो उसको जो चांसेस मिले थे उसमें हमने देखा कि भाई मे बी फिजिकली वाइज, फिजिकलिटी वाइज मे बी थोड़ा सा डिफेंसिवली थोड़ा सा लैक करता हो, बट वो कंपनसेट करता है इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस। उसके कुछ क्रूसल पासेस पिछले गेम में कोमो के अगेंस्ट, जो रैशफोर्ड ने उसको पास पिंग करके दिया था और फिर उसने फर्मीन को पिंग लॉन्ग पास दिया, एंड देन फर्मीन के साथ रैशफोर्ड ने 1-2-1 करके रफीनिया के लिए बॉल बनाई एंड गोल हुआ। वो आपने देखा। ऐसी केमिस्ट्री कुंडे के साथ कर पाना उतनी ईजी नहीं है। कुंडे नेचुरल पासर नहीं है, उतना अच्छा पासर नहीं भाई। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो तो एरिक गार्सिया वो टेक्निकल बंदा है जो कि ये सारी चीज़ें इजीली कर सकता है। कुंडे के लिए डेफिनेटली कई बार हमने कुंडे को भी करते हुए देखा है, ऐसा नहीं कि भाई कुंडे नहीं कर सकता, बट नेचुरल जो चीज़ है वो एरिक के पास है, वो टैलेंट। कुंडे के लिए वो चीज़ें करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड कुंडे इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ भाई डिफेंसिव ड्यूटीज़ में। थोड़ा अटैक के टाइम पे भी अगर आपको रन बनाना है, फिजिकल बंदे हैं सामने डिफेंस में, तो बॉल होल्ड कर पाना कुंडे के लिए ईजी रहता है। बट स्टिल मयोर्का के केस में थोड़ा हंसी फ्लिक कंफ्यूज है कि भाई हमें एरिक गार्सिया के साथ जाना चाहिए या फिर कुंडे के साथ। आप दोस्तों बताओ आप किसको पिक करोगे। अब दोस्तों मूव ऑन करते हैं गावी एंड फर्मीन से रिलेटेड, जो भाई काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है इनके बीच में, उसके रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, गावी और फर्मीन के बीच में जरा बहसबाजी हो गई थी और वो इस लेवल तक बढ़ गई थी कि भाई हाथापाई होने वाली थी, और उसको छुड़ाया गया। सीनियर जो भी हमारे टीम प्लेयर्स है वो आए बीच में, उन्होंने इंटरवीन किया और भाई उनको रोका। अब इसके बाद हुआ क्या कि भाई गावी चले गए लपोर्ता के जो राइट हैंड है, जो उनको एडवाइस करते हैं, उनके पास एलेक्जेंड्रो एचरवियरा, उनके पास चले गए और उनके पास जाके कंप्लेन करते हैं। अब इसमें कई सारे लोग सोर्सेज ये बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने बोला कि फर्मीन को ट्रांसफर लिस्ट में डाल दो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बट नाम डेफिनेटली यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई एलेक्जेंड्रो के पास गए थे यहाँ पे गावी एंड उन्होंने कंप्लेन करी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन, जो इंस्टाग्राम पोस्ट आया वो इससे रिलेटेड आया। इस रिपोर्ट का कुछ पार्ट तो दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा मेडअप सा है, कुछ कहानी सी बनाई गई है, बिकॉज थोड़ा हजम सा नहीं होता कि भाई अगर गावी चले जाएगा कंप्लेन करने के लिए, बोलेगा कि ट्रांसफर लिस्ट में डाल दो, जो कि मैं मतलब बिलीव नहीं करता। आई डोंट थिंक सो। अगर आप लड़ाई, दो प्लेयर्स लड़ाई हो जाती तो उसके बाद की कहानियाँ तो कोई भी कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कोई भी कहानी बनाई जा सकती है। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा हवा नहीं दूंगा, अनलाइक भाई जिस तरीके से ट्विटर, इसमें ट्विटर जो हैंडल्स हैं वो काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू कवर मोर ऑन दिस। सो अब हम लोग दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे भाई एक मेजर अपडेट आ रही है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट की। देखो डेको हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, उनके एक फ्रेंड जुआओ अमुराल को उन्होंने हेड ऑफ स्काउटिंग रोल में रख लिया है, अपॉइंट कर लिया है। और ऐसे में भाई हम लोगों को डिस्कस करना ज़रूरी है कि भाई ये बंदा डिजर्विंग है भी कि नहीं, बिकॉज अगर आप देखो हायरार्की, रीसेंट टाइम में बार्सिलोना की हायरार्कीज बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं। हमारे जो हेड ऑफ स्काउटिंग है वो भी छोड़ के चले गए और कई सारे बोर्ड मेंबर्स छोड़ के गए। आपने देखा लपोर्ता अपने फ्रेंड्स को अपॉइंट कर रहा है, डेको भी एक इसी तरीके से अपॉइंट किए गए थे, एंड देन डेको अब अपने फ्रेंड्स को लेके आ रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली का ये बोर्ड बनता जा रहा है धीरे धीरे। बट क्या ये बंदा डिजर्विंग है क्या नहीं है, ये हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। अगर इसके करियर की बात करी जाए तो भाई 30 ईयर ओल्ड, ओनली 30 ईयर ओल्ड है और 1 साल का एक्सपीरियंस है एज ए स्पोर्टिंग डायरेक्टर, वो भी किसी ब्राज़ील के क्लब में। एज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर उस क्लब में उन्होंने टैलेंट एक्विजिशन एज वेल एज डेवलपमेंट का भी काम किया था, टैलेंट का। तो थोड़ा तो एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ अगर आप बात करी जाए, स्काउटिंग तो नहीं कहूँगा मैं, बट नज़र रखने वाली जो है वो एक एक्सपीरियंस डेफिनेटली 1 साल का है इनको। बट क्वेश्चन ये आता है कि इज 1 ईयर एक्सपीरियंस इज मोर देन इनफ फॉर बार्सिलोना, क्लब लाइक बार्सिलोना। अनदर रीजन जिसमें डेको ने इसको हायर किया है बिकॉज उन्होंने इसके साथ काम भी किया है। देखो ये D20 करके एक एजेंसी हुआ करती थी जिसमें भाई डेको भी एज अ एजेंट काम करते थे, ये भी उसी में ही है। तो इनका डेफिनेटली नेटवर्क था, एक दूसरे से तो कनेक्टेड है ही, बट प्लेयर्स के साथ भी कनेक्टेड है। तो ऐसे में डेको को लगता है कि भाई नए प्लेयर्स, जो यंग प्लेयर्स हैं और जो कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनको टैप इन करना ईजी हो जाएगा अगर ये हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर होते हैं, जो कि एक आई थिंक एक फेयर इनफ आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे। साथ में इनके जो पास्ट रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि भाई इन्होंने रॉ टैलेंट्स को स्पॉट भी अच्छे से किया एंड देन उनको डेवलप करने का एक सिस्टम भी बनाया, एंड इन्होंने कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन भी करी है बुलागना के साथ एंड एटलांटा के साथ। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी दोस्तों। अब आप बताइए कि क्या ये बंदा डिजर्विंग है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कमेंट में।
मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जहां बार्सिलोना एक सेंटर बैक साइन करने के बारे में सोच रही। हांसी फ्लिक मिलने वाले हैं डेको से और वो एक बार को एक अपडेट लेंगे डेको से कि क्या आप साइन करके दोगे या नहीं दोगे। अकॉर्डिंग टू इट वो आगे का फ्यूचर का प्लान करने वाले हैं, बट यहाँ पे डेफिनेटली हांसी फ्लिक चाहते ज़रूर है कि एक सेंटर बैक आ जाए। ऐसे में जो बोर्ड से अपडेट्स आ रही हैं, फिर जो भी रूमर्स आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाई बार्सिलोना शायद से एक सेंटर बैक ज़रूर साइन कर लेगी, बट वो रजिस्टर होगा बारसा एथलेटिक में एंड वो रिजर्व रोल में रहेगा। जब बार्सिलोना को ज़रूरत होगी तो वो एज अ ऑप्शन यहाँ पे बार्सिलोना को मिल जाएगा। अब दोस्तों मूव ऑन करते हैं फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि रिलेटेड है टोनी फर्नांडिस एंड डैनी रॉड्रिगेज से। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोनी फर्नांडिस का। देखो टोनी फर्नांडिस ने कहीं ना कहीं हर किसी को इंप्रेस किया इस प्री सीजन में, और ऐसा नहीं है इसी प्री सीजन में, पिछले प्री सीजन में भी उसने इंप्रेस किया था। काफ़ी यंग टैलेंट है, काफ़ी ज़्यादा रॉ टैलेंट है, बट दोस्तों बात मानिए मेरी, ही इज़ द नेक्स्ट लामिन यमाल। मे बी उतना लेवल पे ना हो, बट 80-90% डेफिनेटली वो लामिन यमाल का है। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भाई बार्सिलोना सोच रही है उनको कि एज अ रिजर्व रोल में रखा जाए, और जब बार्सिलोना को ज़रूरत होगी उनको खिलाने की तो भाई वो उनको चांस देगी। तो ये सीज़न उनको डेवलप किया जाएगा सो दैट वो नेक्स्ट सीज़न में शायद से बार्सिलोना उनको इंटीग्रेट करे। तो यहाँ पे बार्सिलोना ट्राई कर रही है कि भाई जितने भी यंगस्टर्स हैं, अगर आप बात करो जोफ्री टोरेंट्स, ड्रो एंड आपके कहीं ना कहीं टोनी फर्नांडिस, इनको फिजिकली थोड़ा सा बेटर किया जाए ताकि वो एक्चुअली जब इनको चांस मिले ला लीगा में खेलने का तो वो उस लेवल पर रहे। रिलेटेड टू डैनी रॉड्रिगेज अगर मैं अपडेट दूं आपको, तो दोस्तों यहाँ पे डैनी रॉड्रिगेज का फ्यूचर थोड़ा ब्लीक दिख रहा है। ऑल्दो वो रेडी हैं, वो फिट हो चुके हैं, वो ट्रेनिंग्स में वापस आ चुके हैं, उनका शोल्डर बिल्कुल कंप्लीटली हील हो चुका है, बट जिस तरीके से हमारे पास डेप्थ आ चुकी है अटैक में, आई थिंक उनकी पोजीशन अब खतरे में आ चुकी है। बार्सिलोना राइट नाउ कंसीडर कर रही है कि क्या किया जा सकता है उनके लिए, एक लोन मूव या फिर भाई उनको परमानेंट मूव पे सेल किया जा सकता है, आई डोंट नो। बट दोस्तों अपडेट आज इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।